अब यहाँ से दोनों सेम गहराई वाली नदियाँ होती हैं, तो जहाँ सेम गहराई की दो नदियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ से उसका नाम चेंज हो जाता है। अगर कोई नदी गहरी है, कोई कम गहरी है, हमारे भारत में बहुत सी नदियां हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, सागर हैं, दर्रे हैं, पर्वत हैं, मैदानी भाग है, पठार है। लेकिन इसी प्रकृति के बीच में हमारी एक धरोहर गंगा, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, पूजा करते हैं और उसे माँ का दर्जा देते हैं, गंगा मैया के नाम से जानते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण कहते हैं कि गंगा मैया को भागीरथी ने ज़मीन पर लाया, तपस्या करके और योग करके, ऐसा कुछ हमारे पुराणों में लिखा है। वो सब बात ठीक है अपनी जगह। हमारा मुद्दा सीधा ये है यार कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है कि उत्तरकाशी से निकलती है, कोई कहता है कि धौलागिरी से निकलती है। आइए हम समझते हैं कि निकलती कहाँ से है और कहाँ तक जाती है, बीच बीच में कौन सी सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले हम भारत के नक्शे को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे भारत का प्यारा सा नक्शा। इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, अब हम भारत की प्रमुख नदी गंगा के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे एक जगह है उत्तराखंड में, उस जगह का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के सतोपत से एक नदी निकलती है और एक नदी उसके बगल धौलागिरी, धौलागिरी से निकलती है और ये दोनों नदियाँ यहाँ आके मिल जाती हैं, जिसे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग में ये दोनों नदियाँ
मिल जाती हैं। अब यहाँ से दोनों सेम गहराई वाली नदियाँ होती हैं, तो जहाँ सेम गहराई की दो नदियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ से उसका नाम चेंज हो जाता है। अगर कोई नदी गहरी है, कोई कम गहरी है, तो जो नदी गहरी होती है उसी के नाम से उसको आगे का। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग से ये दोनों नदियाँ सेम गहराई वाली नदियाँ मिल जाती हैं। यहाँ से अलकनंदा इसका नाम पड़ जाता है, और ये अलकनंदा नदी यहाँ से होके चलती है, चलते 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 यहाँ पे एक और नदी आके इसमें मिल जाती है यहाँ से, जिसका नाम होता है नंदाकिनी। नंदाकिनी नाम की नदी एक यहाँ पे मिल जाती है, और इसका नाम नंद प्रयाग पड़ जाता है। पहले विष्णु प्रयाग में धौलागिरी और इसका संगम हुआ था, और नंदाकिनी में नंद प्रयाग में ये नदी मिल जाती है। अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है। फिर और आगे चलती है थोड़ा, तो यहाँ पे एक और नदी आके जुड़ जाती है, पिंडार नदी नेपाल से जाती है। पिंडार नदी और इसका नाम इस संगम का नाम पड़ जाता है, जब यहाँ पे ये प्रयाग बनाती है अपना, तो इसका नाम पड़ जाता है कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ उत्तर काशी से एक नदी निकलती है भागीरथी। और ये देव प्रयाग में अपना संगम करती है, अलकनंदा नदी से मिलती है, और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। यहाँ से यहाँ से गंगा के नाम से भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब ये आगे जाके हरिद्वार में, उसके बाद हरिद्वार में इंटर करेगी। उसके बाद भारत के मैदानी भाग में विशाल, जिसे गंगा का विशाल मैदान कहते हैं, वहाँ पे जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर हमारे प्रयागराज में ये संगम बनाएंगी। इसके बाद घाघरा, सोन, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। इसमें यमुना जी भी जाके मिलती हैं। एक गोमती नाम की नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, फिर इधर ब्रह्मपुत्र भी आके, ब्रह्मपुत्र नहीं आती है, फिर इसका यहाँ पे भी नाम चेंज हो जाता है, हुगली पद्मा के नाम से ये जानी जाने लगती हैं। फिर उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है।